उधर केंद्र सरकार ईडी की तर्ज पर सीबीआई के हाथ मजबूत करने की तैयारी में है, जिसके लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी। संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने सीबीआई के काम में आ रही दिक्कतों को देखते हुए अपनी रिपोर्ट में सीबीआई को मजबूत करने के लिए एक नया कानून बनाने की बात कही है, जिससे जांच एजेंसी को राज्य सरकार की इजाजत लेने की बाध्यता खत्म हो जाए। हालांकि विपक्षी पार्टियां इसे सीबीआई को सत्ता की कठपुतली बनाने की कोशिश करार दे रही है। आपके मन के मुताबिक वहाँ सरकार नहीं होती है तो लगाओ ईडी, लगाओ सीबीआई। बीजेपी जिससे जिससे डरती है वहां ये अपने 3 जमाई आगे कर देते हैं। पहला जमाई सीबीआई, दूसरा जमाई ईडी, तीसरा जमाई इनकम टैक्स। सत्ता पक्ष के मुताबिक जो इंसाफ का ब्रांड कहलाता है, विपक्ष उसी एजेंसी को पिंजड़े का तोता बतलाता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देता है। कभी बीजेपी सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहकर चढ़ाती थी, अब कांग्रेस इसे कॉम्प्रोमाइज ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बताती है। विपक्षी टोली तो इसे सत्ता पक्ष की जमाई तक कह जाती है। लेकिन केंद्र की मौजूदा मोदी सरकार सीबीआई की ताकत बढ़ाना चाहती है, उसकी भूमिका और काम करने के तरीके को और मजबूत बनाना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए अलग से कानून बनाने पर विचार भी किया जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय और गृह मंत्रालय के बीच चर्चा भी हो रही है। केंद्र सरकार सीबीआई को और मजबूत बनाना चाहती है। इसके लिए एक नए कानून लाने पर विचार किया जा रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि संसद की एक समिति ने सीबीआई को लेकर जो रिपोर्ट सौंपी है, संसद को जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें यह कहा गया है कि सीबीआई को लेकर नए कानून बनाने की जरूरत है। दरअसल सीबीआई को लेकर संसद की स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि सीबीआई के लिए अलग से कानून बनाया जाए, ताकि इस केंद्रीय जांच एजेंसी को राज्य सरकारों से सहमति लेने की कोई जरूरत न रह जाए। फिलहाल सीबीआई की जांच का दायरा सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश या रेलवे के एरिया तक सीमित है। ऐसे में केस दर्ज करने या किसी केस को अपने हाथ में लेने के लिए राज्य सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है, जिसके कारण सीबीआई को कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। संसदीय समिति के मुताबिक मौजूदा कानून की बहुत सारी सीमाएं हैं, लिहाजा नया कानून ऐसा हो जिसमें सीबीआई का दर्जा, कामकाज और अधिकार तय हो, तो साथ ही निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के भी प्रावधान हो। अब ये बहुत सीरियस समस्या बन गई है, क्योंकि 9 राज्यों ने अपनी जनरल कंसेंट वापस ले ली है, जिसका मतलब ये होता है कि आप नया केस दर्ज नहीं कर सकते और जो केस ऑलरेडी दर्ज किया सीबीआई ने उस पर तफ्तीश नहीं कर सकते। तो सरकार का, खासतौर से केंद्र सरकार का एंटी करप्शन जो कैंपेन है वो लगभग समाप्त हो गया है। तो मुझे प्रसन्नता होगी कि अगर केंद्रीय सरकार ऐसा कानून लाए नए सीबीआई एक्ट के माध्यम से, जिसमें ऐसा प्राविधान हो कि एक बार अगर कोई राज्य सरकार कंसेंट दे देती है तो उसको अपनी मर्जी से विड्रॉ ना कर सके। किसी भी जांच के लिए सीबीआई को अनुमति देने के मामले में 2 तरह के राज्य हैं। एक वो हैं जिनकी सरकारों ने सीबीआई को मामले की जांच के लिए सामान्य सहमति दी हुई है, लेकिन कई राज्य सरकारों ने ये सहमति नहीं दी है। लिहाजा वहां हर केस के लिए सीबीआई को अलग से अनुमति लेनी पड़ती है। पिछले 7 साल में 9 राज्य सरकारें सीबीआई से जनरल कंसेंट यानी सामान्य सहमति वापस ले चुकी हैं। ये महज संयोग नहीं है कि इनमें ज्यादातर वो राज्य हैं जहां केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी की सरकार नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी जहां सीबीआई को और मजबूत बनाने का दावा कर रही है, वहीं विपक्षी दल इसे सीबीआई को सत्ता का गुलाम बनाने की साजिश करार दे रही है। सीबीआई को कामकाज करने में कहीं न कहीं रुकावटें आ रही हैं। जब स्टेट गवर्नमेंट उनको परमिशन नहीं देती है तो रुकावटें आती हैं। मुझे लगता है कि जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है बहुत अहमियत रखती है। उस रिपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बीजेपी की सरकार कर रही है और आज भाजपा का प्रकोष्ठ बन करके जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, विपक्षी दलों को परेशान कर रही हैं, ये चिंता का विषय है। राजनीतिक दुर्भावना से बीजेपी
विपक्ष के नेताओं को परेशान करती है। तो इसको लेकर के अगर कोई इस तरह का कानून आएगा तो उसका विरोध किया जाएगा। ये देश अपने नियम कानून संविधान से चलेगा, ना कि बीजेपी के नियम कानून संविधान से। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से ईडी देश में सच की आवाज को दबाने के लिए, विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाने के लिए, विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं की आवाज को दबाने के लिए आए दिन विपक्षी नेताओं को सम्मान दे देती है। ईडी ने जितने नोटिस दिए उसमें से 95% विपक्षी दलों के नेता है, और अब सीबीआई में भी ऐसी व्यवस्था करने की केंद्र सरकार कोशिश कर रही है जहां पे बिना राज्यों के अप्रूवल के सीबीआई भी किसी भी नेता को सम्मान, पूछताछ, नोटिस जारी कर सकती है। हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं। सीबीआई पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने के इल्जाम तो पहले भी लगते रहे, लेकिन 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद आरोपों की धार और तीखी हो गई है। मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसने और लालू राबड़ी से सीबीआई की पूछताछ के बाद सीबीआई विपक्षी दलों के निशाने पर आ चुकी है। केंद्र के साथ टकराव की राजनीति के तहत पिछले 7 सालों में 9 राज्य सरकारों ने सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ले ली है। मिजोरम ने 17 जुलाई 2015 को सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ली, तो वहीं बंगाल ने 16 नवंबर 2018, छत्तीसगढ़ ने 10 जनवरी 2019, राजस्थान ने 19 जुलाई 2020, केरल ने 4 नवंबर 2020, झारखंड ने 5 नवंबर 2020, पंजाब ने 6 नवंबर 2020, मेघालय ने 9 फरवरी 2022 और तेलंगाना ने 30 अगस्त 2022 को सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ली। कोई कमी नहीं है। बीते 3 अप्रैल को सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने भी सीबीआई की जमकर तारीफ की थी। सीबीआई को न्याय का ब्रांड करार दिया था। सीबीआई ने अपने काम से, अपने कौशल से सामान्य जन को एक विश्वास दिया है। आज भी जब किसी को लगता है कि कोई केस असाध्य है तो आवाज उठती है कि मामला सीबीआई को दे देना चाहिए। लोग आंदोलन करते हैं कि केस उनसे लेकर के सीबीआई को दे दो। यहां तक कि पंचायत स्तर पर भी कोई मामला आता है तो लोग कहते हैं, अरे भाई इसके तो सीबीआई के हवाले करना चाहिए। न्याय के, इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में सीबीआई हर जुबान पर है।